हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश राजपूत और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का बेसिक ऑफ फिजिक्स। तो स्टूडेंट, हमें डिस्कस करना है कि फिजिक्स क्या एक्चुअल में सबके माइंड में आता है। तो डिफाइन पढ़ते सबसे पहले बेसिक ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। अब नेचर कौन सा? जैसे कि कलरफुल वर्ल्ड हमें दिखाई देता है, विंड्स ब्लो करती है, ठीक है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, रेनबो हमें दिखाई देता है, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ह्यूमन बॉडी फंक्शन कैसे करती है, ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियस, और एनर्जी जो आती है सन से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, कार चलती है, बस चलती है। तो जो रियल लाइफ में जो चीज़ों को हम देखते हैं वही क्या एक्चुअल में फिजिक्स। तो फिजिक्स है क्या? स्टडी ऑफ नेचर। जो चीज़ हमारे सराउंडिंग में हो रही है उसी की स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स। अब उसके लिए कुछ पर्टिकुलर लॉज भी होते हैं, जैसे न्यूटन लॉज आते थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ऐसे कुछ लॉज भी होते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, स्नेल्स लॉ, ठीक है। करंट के लिए कुछ एक पर्टिकुलर जैसे लॉज दिया था, क्यू करंट इक्वल टू करंट चार्ज अपॉन टाइम, ऐसे करके कुछ वैल्यूज़। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिजिक्स है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से आई, क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इसमें। तो आपको समझ में आ गया फिजिक्स क्या? फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, ठीक है। जो भी नेचुरल फिनोमिना हमारे सराउंडिंग में होता है उसको ऑब्जर्व करना, यही क्या है? एक फिजिक्स है, ठीक है स्टूडेंट। और अब आगे चलते हैं। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये पहले 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो यही सारी चीज़ किसके अंडर में आती है? फिजिक्स के अंडर में आती है, ठीक है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें ये फिजिक्स के अंदर आती है। फिजिक्स की एक और बढ़िया डिफाइन किसने दी? डॉक्टर आर पी फेनमैन। उन्होंने क्या बताया? अंडरस्टैंडिंग द नेचर, मतलब प्रकृति को पढ़ना ही क्या है? फिजिक्स है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर, नेचर को देखना ही क्या है? एक्चुअल में फिजिक्स है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको समझते कैसे नेचर को? बात ये आती है। तो इसमें क्या दिया है? चेस का एग्जाम्पल दिया है, नीचे लिखा है, ये चेस का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सपोज वी डो नॉट नो द रूल्स ऑफ चेस बट वी आर अलाउडेड टू वॉच द मूव्स ऑफ प्लेयर्स। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ चेस का एग्जाम्पल दिया, जैसे कि क्रिकेट है। आप कुछ दिन टीवी पर देखिए, मान लो आपको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, आप धीरे धीरे जैसे उसको देखते जाएंगे, आपको धीरे धीरे उसके रूल्स के बारे में पता चलता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि आप सारे रूल्स सीख जाओगे, ठीक है। और वही क्या है? फिजिक्स है। हम नेचर को देखते रहते हैं, फिर हमें पता लग जाता है कि हाँ यार, ये चीज़ ऐसे हो रही है और ये चीज़ ऐसे हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो वही क्या है? फिजिक्स है। हमें धीरे धीरे उसके रूल समझ में आने लग जाते हैं जब हम नेचर को डेली स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ नेचर ही क्या है? फिजिक्स है, ठीक है। और अब आपको डिफाइन लिखने के लिए बोले तो आप ये वाली डिफाइन भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग द नेचर। ये किसने दिया? आर पी फेनमैन ने। बाकी सबसे बेस्ट क्या है? मैं बेस्ट अगर डिफाइन बोलूँ तो बेस्ट डिफाइन यही है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, दैट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। तो आप कोई भी दो डिफाइन ले लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था बेसिक ऑफ फिजिक्स। अब बात आती है आगे कि यार, जैसे कुछ चीज़ों को मेजर करते हैं, आप जाते हो दुकान पे, शॉप पे कुछ लेके आते हो, तो वो चीज़ें जहाँ पे आप देखते हो कि यार केजी में है, कुछ चीज़ लीटर्स में है, कुछ चीज़ जैसे कि कुछ चीज़ आती है लीटर्स में, केजी में, तो उनमें डिफरेंस क्या है? उनकी जो यूनिट है उसको डिफाइन कौन करता है? जैसे 1 kg एक्चुअल में क्या है, कहाँ से आया, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। जिससे चीज़ों को मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या करते हैं? यूनिट्स से हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं अननोन क्वांटिटी का, ठीक है। जैसे कि आप सेब लेने जाओ, 1 kg का, 1 kg के अंदर मान लो कितने सेब आते हैं? एट एट एप्पल आ जाते हैं, ठीक है। 8 एप्पल्स, यानी कि 1 kg कितने टाइम्स है एप्पल का? 8 एप्पल्स का। अब एप्पल का साइज कम ज़्यादा भी हो सकता है, एप्पल बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, तो वो उसके हिसाब से एप्पल क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एप्पल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जैसे 1 kg, तो 1 kg, 2 kg, ये जो हमारे पास होता है इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है वो क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट, दैट वी कॉल्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब मान लो इसमें एग्जांपल दिया, हमें पता करना है कि एक एलिफेंट है, वो गोट से कितना हैवी है। तो हम क्या करेंगे? एक साइड एलिफेंट को रखेंगे, दूसरे वाली साइड किसको रखेंगे? गोट को रखेंगे। तो मान लो 20 गोट्स मिलके
एलिफेंट के वेट को क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है। इट मीन्स जो एलिफेंट है वो एक गोट से 20 टाइम्स हैवी है। ठीक है, यही क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट से किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, ये एग्जांपल दिए, आप इनको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं इसमें। तो जो यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे कि आप देखते हो एसआई का मार्का जैसे लगा होता है, तो हम बोलते हैं कि यार ये चीज़ ना मतलब स्टैंडर्ड है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तो वो जो यूनिट होती है उसको डिसाइड कौन करता है, ठीक है, तो उसको जो डिसाइड करता है वो होती है, अब हर एक कंट्री अपना ऐसे तो अलग अलग स्टैंडर्ड बना लेगी। मान लो कोई चीज़ आप इंडिया में खरीदते हो, फिर जाके अगर मान लो आप उसको यूएस में भेजते हो, यहाँ से आपने वेट किया 10 kg था, उन्होंने जब मेज़र किया तो उनके में 9 kg आ रहा है, ऐसे तो बहुत सारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगर सब अपना अपना क्या बना लेंगे, यूनिट बना लेंगे। तो यूनिट बनाने का काम इंटरनेशनल लेवल पे किसी एक ही पर्टिकुलर फर्म को दिया जाता है। ठीक है, और वही क्या करती है, सबको यूनिट्स बना के देती है। ठीक है, जैसे आप स्केल देखते हो, अगर आप स्केल यूएस में देखोगे, जो जिससे आप लाइंस वगैरह लगाते हो, काम करते हो, यूएस में भी वही मिलेगा 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, और इंडिया में भी वही मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्केल नहीं होते। ठीक है, लेंथ मेजर करना हो, डिस्टेंस मेजर करना हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, तो जो यूनिट होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है हर एक कंट्री की, वो कभी अलग नहीं होती। क्योंकि यूनिट क्या होती है, एक इंटरनेशनल फर्म होती है, उसको काम दिया जाता है, वही उन यूनिट्स को बनाती है, फिर वो यूनिट्स सारी कंट्रीज में सप्लाई होता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो अब ये किसको काम दिया जाता है, यूनिट डिसाइड करने का। यूनिट डिसाइड करने का काम दिया जाता है CGPM। इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ठीक है, ये इसका नाम है। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट इसको दिया जाता है क्या बनाने का, यूनिट बनाने का। ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन इंग्लिश हैज़ बीन गिवन द अथॉरिटी टू डिसाइड द यूनिट्स बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। काफ़ी सारे नेशन ने इसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है और यही यूनिट को डिसाइड करता है। ठीक है, तो सबके लिए 1 kg बराबर रहेगा, सबके लिए सेंटीमीटर इक्वल रहेगा, सबके लिए मीटर इक्वल रहेगा। हर एक स्केल क्या रहता है, इक्वल रहता है, कहीं कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका बेसिक था। अब आगे पढ़ाएंगे कि यूनिट क्या होती है, कैसे काम करती है।